क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्णा के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जो शायद ही आपने सुनी हो या आपको पता हो। कहानी नंबर 1। श्री कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। कहानी नंबर 2। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। कहानी नंबर 3। श्री कृष्ण। यह अवतार उन्होंने वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो यह थी, इस समय चारों ओर पाप कृत्य हो रहे थे। धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई थी। अतः धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। कहानी नंबर 4। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते थे, ऐसे श्री कृष्ण का गुणानुवाद अत्यंत पवित्र है। कहानी नंबर 5। ऐसा मन जाता है कि श्री कृष्ण से ही प्रकृति उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति के कार्य किया, उसे अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने सामदाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का मात्र एक उद्देश्य था कि इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए। कहानी नंबर 6। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कलिकाल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। कहानी नंबर 7। भगवान कृष्ण के 108 नामों से जाना जाता है और मशहूर नामों में से कुछ इस प्रकार हैं: रणछोड़, गोविंद, वासुदेव, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बाके बिहारी, बनवारी, चक्रधर, देवकी नंदन, हरि आदि आदि। कहानी नंबर 8। मथुरा में कंस वध के बाद भगवान कृष्ण को वसुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी, वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु सांदीपनी के पास भेजा। गुरु ने धार्मिक रूप से शिक्षा शुरू कर दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनी ने कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगूं। कहानी नंबर 9। सांदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुमसे मांगी जाए और तुम न दे सको। कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं लाकर दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। ऋषि सांदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटा लाओ। कहानी नंबर 10। कृष्ण ने गुरु पुत्र को लौटा लाने का वचन दे दिया और बलराम के साथ उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते सागर किनारे तक आ गए। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। हो सकता है कि उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया हो। कहानी नंबर 11। सांदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा। भगवान ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर भगवान यमलोक गए। भगवान ने यमराज से अपने गुरु पुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनी को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। कहानी नंबर 12।
जानिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का रहस्य। श्री कृष्णा की कुल 16,108 पत्नियों थी, जिनमें से 8 राजसी पत्नियां थी। इस प्रकार श्री कृष्णा के 8 पत्नियां से 80 बेटे और प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र थे। एक बार माँ पृथ्वी के पुत्र भूमासुर राक्षस ने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी राजधानी में कैद कर लिया। कहानी नंबर 13। भूमासुर ने अदिति, ब्रह्मा की बेटी, के कान की बालियां चोरी कर ली। ब्रह्मा के पुत्र भूमासुर के खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे। उनके अनुरोध पर श्री कृष्ण ने भूमासुर पर हमला किया। उस युद्ध में राक्षसों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कई शक्तिशाली राक्षसों और भूमासुर का कृष्ण द्वारा वध हुआ। कहानी नंबर 14। भूमासुर की हत्या के बाद श्री कृष्णा ने 16,100 महिलाओं को मुक्त कराया। श्री कृष्णा ने उन सब से उनके घरों को वापस जाने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। वे कहते हैं कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एक पर पुरुष द्वारा उनका अपहरण हुआ था। तब श्री कृष्णा ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहती है, तो वह सब बोली कि हे श्री कृष्णा, आप हम सभी से विवाह कर ले। कहानी नंबर 15। श्री कृष्णा ने उसी शुभ समय में कई निकायों को मानते हुए उन सभी से शादी कर ली, ताकि वह समाज में विवाहित महिलाओं की स्थिति प्राप्त करें और सम्मान के साथ रह सके। श्री कृष्णा ने उन सब के लिए एक विशाल रंगीन फूलों से भरा महल का निर्माण किया। उनमें से प्रत्येक के साथ रहने के लिए असंभव था। कहानी नंबर 16। इसलिए श्री कृष्णा ने अपने 16,100 रूपों को बनाया, ताकि वह एक ही तरीके से सबके साथ रह सके। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधा प्रेम की पवित्र गहराई। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मिणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मिणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण कौहू तत्व वृषभानु की किशोरी है। कथा नंबर 5। राधा प्रेम की पवित्र गहराई। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मिणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मिणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण कौहू तत्व वृषभानु की किशोरी है।